ये है वो तारीखी बोर्ड जिसके पास सारे आके तस्वीरें खिंचवाते हैं। ठीक है, बाबू सा टॉप। जी, तो ये है दर्रा बाबूसर, जिसे बाबूसर टॉप भी कहते हैं। बाबूसर टॉप कागान वादी के शमाल में 150 किलोमीटर तवील एक पहाड़ी दर्रा है जो चिल्लात शहर को कराक्रम हाईवे से मिलाता है, जो वादी कागान को शराय कराक्रम के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान से भी मिलाता है। ये सतह समुंदर से बुलंद तरीन मकामात में से एक है। इसकी बुलंदी 13,691 फीट है, जो कि 13,700 फीट आप कह सकते हैं। ये दर्रे का नाम बेसिकली मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के 16वीं सदी में यहाँ से गुज़रने की वजह से पड़ा, जो वक्त के साथ साथ बाबूसर टॉप बन गया। ये जो है ये अमूमन नवंबर से मई तक बंद रहता है। बाबरसर टॉप या बाबूसर टॉप यहाँ से गुज़रते हुए टूवर्ड्स करदू खपलू। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट स्टे किया था, लेकिन उस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ़ का नामो निशान नहीं था और ना ही कोई आसार नज़र आ रहे थे। लेकिन खैर मौसम बदलते टाइम नहीं लगता यहाँ पर, और यहाँ पर अलबत्ता ठंड ज़रूर थी इस वक्त। खैर मैंने जाते हुए स्टे चिल्लास में किया था, और अब जब वापस में आया हूँ और वापसी पे तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। हर तरफ बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है बाबूसर टॉप ने। बाबूसर टॉप पाकिस्तान में सतह समुंदर से बुलंद तरीन मकामात में से एक मकाम है। इसी वजह से ये हर साल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हर साल सयाह इस तरफ रुख करते हैं और अपने ही अंदाज़ में यहाँ पर आकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जैसे कि इन्हीं जनाब को देखिए, ये इमरान साहब हैं और ये अपने ही अंदाज़ में जो बर्फ़बारी है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इनका ये अंदाज़ थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन शायद इनको बर्फ़बारी इसी तरह ही इंजॉय करने में मज़ा आता है। जी तो ये मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ और फुल टाइम सर्दी है और बर्फ़ है। ये आल्टो बेचारी फंस गई है यहाँ पे, और इस कदर ठंडी हवा चल रही है कि थप्पड़ पड़ जाए ठंडी हवा की। और जैसा कि एक सेकंड, ये देखें बर्फ़। लास्ट टाइम भी आप मिले थे हमारे इजाज़ भाई से, और अभी फिर मुलाकात होगी इजाज़ भाई से। जानते होंगे इनको, है ना? ये है मेरी शरलाटी। नहीं जी, टॉप के ऊपर स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल का भी एक्सपीरियंस कर लिया और ध्यान से, नहीं तो डिग्गन का भी एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। और बर्फ़बारी फिर से शुरू हो गई है। कल मैंने निकलना है, बस अब ये दुआ करें कि जी ज़्यादा स्नोफॉल ना और रास्ता बंद ना हो। ठीक है, इधर बैठा हूँ, आग शाग सेक रहा हूँ मैं, और कल मेरा इधर से निकलने का इरादा, आज मैं रात इधर ही स्टे करूँगा। ठीक है, और ये देखें सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। दोबारा से स्टार्ट हुई है, और ये कहीं ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो गई तो फिर रात को फंस जाएंगे इधर, कल भी ना फंसना पड़ जाए। बर्फ़ भी जम गई है, बाइक के ऊपर बर्फ़ भी जम गई है।
जी तो टॉप के ऊपर तीसरा दिन है तो फारग नहीं बैठना, इधर बैठना तो पकोड़े ज़रूर खाने हैं सिराज भाई के रेस्टोरेंट के। ये अपने रज़ा भाई हैं, ये है उनके पकोड़े, और ये अपने सिराज भाई किधर गए नज़र नहीं आ रहे, शर्म आ रही है ये तो अब इनके गर्मा गर्म पकोड़े आ गए हैं सामने, तो अब भाई मैं तो ये खाने लगा हूँ। केचप पकड़ी, हाँ केचप पकड़ी खोचा है ये है, इसके ऊपर ही डालो। ओ इसके ऊपर ही डालेगा, तुमने क्या सोचा खोचा, हम नहीं डालेंगे। डालूं? नहीं चाय रहने दो। चाय डालूं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि वापसी का सफ़र मेरा शुरू हो गया था, ठीक है, स्कर्दू से मैं वापस आया हूँ, खपलू से स्कर्दू, और फिर खपलू जो था मेरी लास्ट डेस्टिनेशन थी, तो फिर स्कर्दू में स्टे करके आज स्कर्दू से निकला और ये बाबूसर टॉप पे पहुँचा हूँ। और ये है कि जहाँ सिराज भाई का दूसरा रेस्टोरेंट, पहले मैंने वो सामने उधर लेके जाता हूँ, उधर स्टे किया था, ठीक है, वो सामने उधर करके, ठीक है। ये इस वक्त देखें इधर बर्फ़ जमी हुई है, स्नोफॉल हुई है, -4 टेम्परेचर है। ये मेरी शरलाटी खड़ी है इधर, अभी मैं उधर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ उधर। ये सारा टॉप है इस वक्त, ठीक है, ये सामने जिप लाइन्स लगी हुई हैं, ठीक है, और बिल्कुल इस वक्त इधर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, सब जनरेटर्स की आवाज़ है। और वापसी के लिए मैंने कहा इधर एक रात स्टे करूँगा मैं, ठीक है, स्टे करके चलूँगा, सुबह निकलूँगा इंशाल्लाह। अभी मैं उधर चलता हूँ लेके, ये देखें, ये बाबूसर टॉप रात के, ये 7 बजे का टाइम है, अभी 7 बजे यार, ये स्लिप होने का ख़तरा। मेरे शूज़ जो है वो रबड़ के सोल वाले नहीं हैं, प्लास्टिक के सोल वाले हैं, इसलिए ये गिरने का बहुत खर्चा है, बहुत ही एहतियात से जाऊंगा मैं, ठीक है। ये पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं, ये रोड का दूसरा हिस्सा, वो सामने मेरी बाइक खड़ी है। आराम से, क्योंकि गिरते हुए पता नहीं चलता, बर्फ़ है नीचे। लास्ट टाइम मैंने वो सामने वाले रेस्टोरेंट में स्टे किया था, आपको दिखाता हूँ जो सामने है यार, बहुत ठंडी हवा चलती है इतनी स्पीड में कि यकीन जाने, थप्पड़ ठंडी हवा। ये है वो तारीखी बोर्ड जिसके पास सारे आके तस्वीरें खिंचवाते हैं, ठीक है, बाबूसर टॉप। इधर चलता हूँ मैं, लास्ट ईयर इधर रुका था मैं, ठीक है। वो वाशरूम से सामने, और जनाब किधर गए वो दूसरे भाई अपने, वो है कॉफ़ी नहीं, इस मौसम में चाय चलेगी। चला गरम कड़क चाय बना। ये है सिराज भाई के भैया का नाम भूल गया, सॉरी, रिजाउल हक। रिजाउल हक भाई आप बैठे, खाने का बंदोबस्त करो। नहीं यार, खाने का तकल्लुफ़ नहीं क्यों, तकल्लुफ़ कौन सी बात हो गई, आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। वो सामने जिप लाइन, कम टमाटर के प्याज नहीं, खाली टमाटर के ये खाने का मेन्यू, पकोड़े,
अंडे हैं, पकौड़े हैं और चिप्स। ये सिराज भाई के छोटे भाई हैं, इजाज भाई के भी। अच्छा, तो खाना मैंने खा लिया, ठीक है। और ठंड काफ़ी है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है इधर बिल्कुल। और अगर आप एडवेंचर लवर हैं फिर तो आपके लिए ये चीज़ है, रेकमेंड कि आप आएँ करें, अदरवाइज़ निकल जाएं इधर से। तो ये है, आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं। इधर आए, ये इधर वॉशरूम है इधर के। अब आपने इधर अगर वॉशरूम जाना ना बाबू सा टॉप पे, तो ये देखे वो ताटी का देखा, इधर ये स्लिप होने का खतरा होता है। ये देखे पानी बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, पानी बर्फ जमा हुआ है। इसको यूज करने के लिए ना इसको थोड़ा सा आप मारेंगे, तोड़ेंगे लाइक दिस। ये देखें, ये नीचे पानी निकल आया है। और जब इस पानी को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपकी चीखें निकल जाएंगी। तो ये चीज़ है। पीने का पानी भी इवन जमा होता है। और जब आप चाय मंगवाते हैं, चाय विद इन सेकेंड ठंडी हो जाती है, जल्दी से जल्दी पीनी पड़ती है आपको चाय, ठीक है। तो 2 वाशरूम वो सामने भी हैं, ठीक है। और ये है रेस्टोरेंट। तो अब मैं इधर सोऊंगा। ये आपने वाशरूम देख लिए हैं, इधर वाशरूम की जो कंडीशन है, ये जिप लाइन है ऊपर। अब बिल्कुल सुनसान है, इस वक्त कोई भी नहीं है इधर। तो ये हालात है इधर। पानी भी बिल्कुल फ्रीज, जो यूज़ करने वाला पानी है आपका। वाशरूम जाएंगे तो इस तरह से। बरखैर मैं तो इधर इनसे गर्म करवाऊंगा पानी अगर यूज़ करना पड़ा तो। बाकी तो बहुत मुश्किल है, पानी जम जाता है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन सुबह के 8:15 बजने हैं और मैं तो भाई उठ गया हूँ, क्योंकि नींद तकरीबन यहाँ पर समझें कि शायद ही 2 घंटे में सोया हूँ। इतनी सर्दी है और प्लस वाकई सोते हुए आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। और इतनी सर्दी में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इधर आकर सोएं, क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो फिर आप खाते हैं, इसके लिए प्याज खाते हैं और चीनी खाते हैं, जिससे वो आपकी कमी पूरी होती है। तो मैंने कल फिर थोड़ी चीनी ली, फिर मैंने कंबल 3 रज़ाइयाँ, 3 के 4 रज़ाइयाँ ऊपर ली थी। उससे ये होता है कि जब आप 4 रज़ाइयाँ ऊपर ले लेते हैं ना, तो अंदर मुंह जब करते हैं तो तब भी आपको ऑक्सीजन जो है ना मज़ीद कम होती है और आपको थोड़ा सा सांस उखड़ता है। तो उसके लिए जो है ना ये फिर थोड़ी सी चीनी खाई और फिर सुकून हुआ। फिर मैंने नहीं मोबाइल बाहर निकाला, क्योंकि वो सामने मैं सोया था, वो सामने, वो वाला सामने जो है सिराज भाई का दूसरी ब्रांच, इधर मैं सोया था। और ये सुबह का टाइम है अभी टॉप पे, और अभी बिल्कुल खाली है। शुक्र है धूप निकली है यार, सुकून है इधर। अब मैं बाइक बाहर निकालता हूँ, अपनी खड़ी करता हूँ बाइक। ये दूसरी ब्रांच की तरफ मैं जा रहा हूँ, इस वक्त सारा खाली है टॉप। बाइक मैं अपनी अब बाहर निकालूंगा, थोड़ी देर धूप में खड़ी करूँगा, क्योंकि ऑयल जो है ना उसका इस कदर वो ठंडा हो चुका है कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो इंजन में सर्कुलेट नहीं करता और इंजन से बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और आप घबरा जाते हैं जब वो थोड़ी देर स्टार्ट होती है। तो मैंने कल एक एफर्ट की थी, क्योंकि इधर लाइट नहीं है, मोबाइल फ़ोन चार्ज किया बाइक से ही। मैंने कहा स्टार्ट करके करता हूँ, लाइट शाइट भी ऑन कर लेता हूँ बाइक की ना, तो उससे यह है कि बैटरी साथ चार्ज होती रहेगी। ये दूसरी ब्रांच की तरफ मैं जा रहा हूँ। यह है चाय का स्टॉल, ये भी अपने भाई का ही है। क्या नाम है भला आपका? आज़म तारिक भाई। ये इनका है चाय का स्टॉल। और ये जिप लाइन भी नहीं किया। वो है सामने दूसरी ब्रांच, अच्छा वो खुल गई है, वो बंद है। यहाँ पे लगता है ये वाली ब्रांच वाले जल्दी उठते हैं और बर्फ़ की सफाई करते हैं सुबह सुबह उठ के। रज़ा भाई भी उठ गए हैं, सुबह सुबह ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं रज़ा भाई? सब ठीक है? रास्ता बना रहे हैं,
अच्छा ये बर्फ आप ड्रम में डाल लेते हैं तो ये मेल्ट तो नहीं होती होगी? मेल्ट नहीं होती है, गर्म पानी डालेंगे ऊपर से। फिर इसको पानी बनाएंगे? अच्छा, मुझे थोड़ा सा गर्म पानी देना, मुंह शुद्ध होना बस यार। 2 मिनट सब हाँ बस थोड़ा सा वॉशरूम भी जाना है यार, ज़रा पानी थोड़ा सा मिल जाए ना। ये देखें जी, ये पानी गर्म हो रहा है, उससे ये है कि वॉशरूम से बंदा हो जाएगा, अदरवाइज वॉशरूम नहीं जा रहा मैं। अच्छा जी, तो ये सुबह का माहौल है बाबूसा टॉप में। धूप निकली है, शुक्र अच्छी लगती है। अभी आगे चलता हूँ। तेरी देखा गिरने लगता है बंदा, पता नहीं लगता। ये फजल बारी भाई का है, वो सामने फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। इस टाइम यार मौसम अच्छा है, धूप पड़ रही है बड़ी मज़े की, है ना। बाइक भी बाहर निकालता हूँ, खड़ी करता हूँ। इस टाइम मौसम थोड़ा बेहतर है। रात को -7 तक टेम्परेचर था जी इधर, रात को -7 टेम्परेचर था इधर, और इस वक्त मौसम बेहतर है। माइनस से मेरा ख्याल है निकल आया होगा। वो सामने टावर है स्कॉम का, इसी के थ्रू मैं अपने घर वालों से राब्ते में हूँ। वो ऊपर मस्जिद भी है, वन एंड ओनली बाबूसा टॉप पे। ये हमारे फजल बारी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये सारा इन्हीं का इलाका है, ये सारा इन्हीं का सेटअप है माशाल्लाह से। ये लैंड है ना सारी आपकी? हाँ, ये लैंड के माशाल्लाह ओनर है साने, ये जो सारी टॉप पे लैंड है। ये जिप लाइन वगैरह भी इन्हीं का ही है, ये ईशान का। हाँ वही मिल के सारी ईशान भाई का। गुड, आ जाते हैं ना, अभी लेता हूँ मैं ये जिप लाइन। अभी हवा भी नहीं है ना, अभी ले जाएगी। मैं जरा बाइक भी बाहर निकाल लूँ। आज तो मेरा तीसरा दिन है जी टॉप के ऊपर। तो कल रात को मैं नीचे चला गया था चिलास पे, परसों मैंने टॉप पे स्टे किया था, ठीक है ना। परसों मैं आया था, तो मुझे तो ये डर था कि टॉप ना बंद हो जाए, इधर से जल्दी निकल जाऊं। लेकिन इतने आके पता लगा साडा लाहौर बंद हो गया, रास्ते बंद हैं जी। इसी वजह से मैं इधर स्टे कर रहा हूँ, ठीक है। सोचा कुछ था, हो कुछ गया यार। सोचा तो ये था कि बंद होगा टॉप, लेकिन बंद हो गया साडा लाहौर।